मशहूर कथावाचक देवकी नंदन महाराज जी आज लखनऊ में हैं। महाराज जी, आपकी राम कथा है और अयोध्या लखनऊ दोनों जगह हो रही है, तो किस तरह से इसका आयोजन होगा? क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम भी है, उससे पहले ये बड़ा आयोजन है। देखिए, अयोध्या की जो कथा है वो सरकार के द्वारा, जो सांस्कृतिक विभाग है उसके द्वारा है, और यहाँ हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, उनके माध्यम से वो संयोजक हैं। यहाँ राम कथा होगी, दोनों जगह राम कथा होगी। और मैं बता दूं आपको, हम लोग भाग्यशाली, हम लोग लकी हैं। मेरा सौभाग्य है स्पेशली कि इन दिनों में जब भगवान श्री राम 500 वर्ष का वनवास काट के आ रहे हैं, उन दिनों में मुझे भगवान श्री राम की राजधानी और भगवान लक्ष्मण जी की राजधानी लक्ष्मण लाल की लक्ष्मणपुर में मुझे कथा करने का सौभाग्य मिलेगा। 24 तारीख से कथा करूंगा मैं लखनऊ में, 24 जनवरी से, और 15 जनवरी से मीन्स कल मकर संक्रांति से मैं कथा करूंगा अयोध्या में। और ये मेरे लिए परम सौभाग्य, और हम सभी जितने भी सनातनी लोग हैं उन सब को ये बात इस बार भगवान श्री राम के पूरे चरित्र अपने बच्चों को सुनाना चाहिए। और मेरा ये प्रयास रहेगा कि घर कैसे जुड़े रहें, परिवारीजन कैसे जुड़े रहें, हम सब एक दूसरे से कैसे जुड़े रहें, ये प्रयास हमारे जीवन में इन कथाओं के माध्यम से हम करें। जिस चीज़ का लंबे समय से इंतज़ार था, अब 22 तारीख को एक भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो चुकी है, तो इसको आप किस तरह देखते हैं और किस तरह आप इस पर वो कर? आप कभी झोंपड़ी में रहें कभी नहीं? मैं झोंपड़ी में रहा हूं। जब झोंपड़ी में आपका बचपन कटा हो और उसके बाद आपको पहला जो मकान मिलता है ना, ईंटों वाला, एक कमरा, तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया भर का, ब्रह्मांड का सबसे बड़ी संपत्ति आपको मिल गई। क्यों? अब आपकी उड़ने वाली झोंपड़ी छत नहीं है, अब आपकी थोड़ी टिकने वाली छत है। मेरे भगवान श्री राम तंबू में रह के आए, फूस भी नहीं था। सच्चा सनातनी इसके दर्द को समझेगा, जो सच्चा होगा। जो नकली होगा वो नहीं समझेगा। जो नकली होंगे पता क्या कहेंगे, इससे हमें क्या मिलेगा, इससे पढ़ाई का क्या होगा, इससे जॉब का क्या होगा, इससे रोटी का क्या होगा। महाराणा प्रताप ने काय के लिए घास की रोटी खाई थी? महारानी लक्ष्मीबाई ने किसके लिए अपने बच्चे की बलिदान बलि दी थी? अपने पति को कुर्बान किया था, किसके लिए? सिर्फ रोटी के लिए? धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर धर्म नहीं है तो जीवन नहीं है, नरक है फिर तो जीवन। तो हम लोगों को वही खुशी होनी चाहिए जो खुशी हमें झोंपड़ी के बाद एक कमरा मिलने की होती है। वही खुशी हम लोगों को, वो सबसे बड़ी खुशी होती है। तो मुझे लग रहा है कि ये भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण का सनातनियों का आजादी के बाद का सबसे बड़ा गिफ्ट है, सबसे बड़ा। एक तरफ पूरे देश में खुशियां मनाई जा रही हैं, वहीं बात करें अगर कुछ विपक्षी दल हैं जो वहां पर जाने को मना कर रहे हैं, खासतौर से कांग्रेस ने मना किया है, लेकिन उनकी एक इकाई है वो कल अयोध्या जाने की बात कही गई है उनसे, लेकिन जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा है उसमें कई नेताओं ने मना कर दिया जाने को। तो न जाए, उनकी मर्जी। अब मैं और आप तो उनको जबरदस्ती ला नहीं सकते, लेकिन जो जा रहे हैं उनका स्वागत है। मतलब हम तो ये समझेंगे मेरे घर में बच्चे की शादी है, ये समझो। तमाम लोग ऐसे होते हैं जो खुशी में, मेरी खुशी में शामिल होने के लिए आते हैं। तो हम कहते हैं अरे यू आर माइन, तो मेरे भैया आ जाओ मेरी खुशी में शामिल हुए। एक कहते बोले हमें तुम्हारे मतलब नहीं, वो पड़ोसी में ही बैठा रहता है, पर है मजाल है वो आ जाए, वो दरवाजा बंद और कर लेता अपना। तो जीवन भर ये चीजें याद रहती हैं फिर कि कौन मेरी खुशी में शामिल हुआ और कौन नहीं। ये सनातनियों का सबसे बड़ा उत्सव है, सबसे बड़ा गिफ्ट है। भगवान श्री राम यहाँ पर पधार रहे हैं, इसमें जो जो सम्मिलित होगा उसे सनातनी याद रखेंगे, और जो जो इसे डिनाई करेगा सनातनी जीवन में भूलेंगे नहीं। जब जब आप जनता के पास जाओगे तब तब ये क्वेश्चन होगा कि आप हमारे राम के आने पर हमारे साथ नहीं थे। कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो जाने को उसने साफ मना किया है। अच्छा किया, बहुत अच्छी है। वो हमारी तुम्हारी तरह पागल नहीं है। हम लोग नहीं है कि जे आज शुक्रवार है तो चले गए चादर चढ़ाया ही। बहुत अच्छी हैं वो, हम लोगों से करोड़ों गुना अच्छी हैं सोनिया गांधी जी। मेरा कभी उनसे मिलना नहीं हुआ, अगर मुझे मिली ना, मैं कम से कम 2.5 किलो का हार उनको पहनाऊंगा अपनी तरफ से। 2.5 किलो तो कम रहेगा, ज्यादा जितना भी बड़ा ज्यादा आएगा नहीं, 108 किलो का पहनाऊंगा।
क्यों? अगर वो क्रिश्चियन है और क्रिश्चियन होकर अपने धर्म पर टिकी हुई हैं तो ये हमारे लिए, उनके लिए गौरव की बात है। दुख तो हमारे लिए है कि हम हिंदू होते हुए भी उनकी हाँ में हाँ मिला देते हैं। ये दुख है। जो हमारे उस सब में सम्मिलित, वो तो वो ठीक है, उन्होंने डिसाइड कर रखा है कि मुझे तो मेरी नाव में बैठना है, मुझे तुम्हारी नाव से कोई लेना देना नहीं। धर्म के विषय में मैं राजनीतिक विषय पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं इस सीधी बात कर रहा हूं धार्मिक विषय पे। धार्मिक जिस धर्म को आप मानते हो उसी को जीवन भर फॉलो करो। ये नहीं कि अभी चुनाव आ गए तो टोपी पहन ली, फिर हरा पटका डाल लिया, फिर चले गए हो राजबाग के जाके वो तरबूज ने खाया है तुम, और वैसे घर में जाके राम जी की पूजा करते हो तुम। दिखावा नहीं। वो हमसे करोड़ों गुना अच्छी है सोनिया गांधी जी, और हम रिस्पेक्ट करते हैं उनकी कि कम से कम वो अपने धर्म को इतना मानती है कि तुम लोगों को कहती हैं भैया तुम अपना मना लो, हम नहीं आएंगे। और यही हम सब हिंदुओं को सीखना चाहिए। सपा के एक बड़े नेता हैं यूपी में, स्वामी प्रसाद मौर्य, वो लगातार सनातन धर्म पर बयान दे रहे हैं, इसको आप किस तरह देखते हैं? कुछ समय बाद समय उनको जवाब दे देगा, मैं उनको जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि वो उनका तो उन्होंने ठेका ले रखा है, उन्होंने ठेका ले रखा है सनातन धर्म को गाली देने का। अब हम उनसे कोई जवाब नहीं देंगे, समय उनको समय दे देगा, टाइम एकदम परफेक्ट जवाब देगा उन्हें। आप एक मशहूर कथावाचक हैं, राम मंदिर बनकर तैयार है, कुछ आप कथा और अपना जो आप गाते हैं उससे। नहीं, आपसे किसने कहा हम मशहूर हैं? हम तो आज तक नहीं हो पाए, लेकिन एक बात हम इतना मानते हैं कि आप सब खुश रहो, राम जी के उत्सव में आनंद लो, और राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। भगवान श्री राम आ रहे हैं, जो जो राम जी की इस प्रसन्नता में सम्मिलित होंगे, भगवान श्री राम उनके जीवन में हर्ष प्रकट करें, यही प्रार्थना करते हैं। राधे राधे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन शुभम पाल के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ।